बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा इकराम की अखलाक़ी ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी ये भी है कि जिस मस्जिद के भी इमाम हों, चाहे शहर के हों, ज़िले के हों, गांव देहात के हों और जिस इलाक़े के भी हों, शिमाल के हों, जुनूब के हों, कहीं से भी आए हों, अपने इलाक़े में काम करते हैं या इलाक़ा बदल के किसी और इलाक़े में गए हों, एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी बहैसियत इमाम होने के, आलिम होने के, हाफिज़ होने के कि हमारे अंदर इस्तिग़ना और ख़ुददारी पैदा होना। एक आलिम इस्तिग़ना के साथ अपनी दीन की खिदमत करना, किसी से कोई लालच और उम्मीद वाली बात भी नहीं करना। ऐसा हरगिज़ नहीं होना कि क्या करें साहब, इमामत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और वक्त पर आना पड़ता है, नहीं आते हैं तो सदर साहब नाराज़ हो जाते हैं, अपने पास गाड़ी भी नहीं है, 5 वक्त पैदल आना पड़ता है या साइकिल पर आना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जो दिखा उसको सुना रहे, मतलब क्या है, आप गाड़ी की खैरात मांग रहे, लोगों से आप गाड़ी की भीख मांग रहे हो। क्या ज़रूरत है? ताकत है तो चल के आओ, नहीं है तो कबूल ही मत करो ऐसी जगह की इमामत। लेकिन अपनी माली ज़रूरतें दूसरों को सुनाना नहीं चाहिए। इससे होगा क्या, सामने वाला आपको देगा कुछ भी नहीं, उसके पास क्या है देने वास्ते, वो लोन में डूबा हुआ है, क़र्ज़ों में डूबा, वो क्या देगा, वो ख़ुद फ़कीर है, फ़कीर दूसरे फ़कीर को क्या देगा। खुफ्ता कई कुनत बेदार, सोया हुआ सोए हुए कैसे उठाएगा, तो एक फ़कीर दूसरे फ़कीर को क्या देगा। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा, सब फ़कीर हैं, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा। तो जो सुनाना है वो गनी को सुनाओ, फ़कीरों को क्या सुनाओगे। तो इस्तिग़ना होनी चाहिए, इससे कोई तासुर नहीं होना, फ़लाँ सदर साहब हैं, फ़लाँ सेक्रेटरी साहब हैं, फ़लाँ कमेटी के मेंबर हैं, फ़लाँ ट्रस्टी हैं, फ़लाँ की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, फ़लाँ की कंपनियां हैं, फ़लाँ की मलगियां हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी के माल दौलत से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते के सदर साहब हैं, वो सदर कैसा बना आपको मालूम, कितने लोगों से लड़के बना है, वो सदर ख़ुद मस्जिद का कितना खारा मालूम। तो कैसे आदमी से आप उम्मीद लगा रहे हैं। यानी हर मस्जिद का सदर लुटेरा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मस्जिद का सदर शरीफ होना भी ज़रूरी नहीं है। बैन बैन हो सकते हैं तो कोई अच्छा भी है, कोई ख़राब भी है। और अगर है भी किसी आदमी के पास प्रॉपर्टी है, दौलत है, फ़लाँ है, वो आपको देने के लिए थोड़ी कमा रहा है, तो क्यों आप उसके सामने झुक रहे हैं या उससे उम्मीद लगा रहे हैं। बल्कि होना यह चाहिए कि इमाम भी अपनी हैसियत के मुताबिक, 5,000 ही तनख्वाह है ना आपकी, 5,000 में से 5 रुपये निकाल के किसी दिन सदर साहब को चाय पिलाओ, 5 रुपये की चाय किसी दिन कमेटी के मेंबर को पिलाओ, किसी आम मुसल्ली को पिलाओ, उनकी मत पियो। अरे समझे, ज़बरदस्ती और इसरार करें तो भी मत पियो। क्यों, वो जब पिलाएगा तो वो 50 रुपये की पिलाएगा, वो भी तो 5 ही रुपये की पिलाएगा ना, तो 5 रुपये खुद जाके पी लो ना। तो उसकी 5 रुपये की चाय की वजह से बैठ के जो सुनाता है उस वक्त, इमाम साहब ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो जो बातें रहती हैं वो 5 लाख की रहती, जहाँ इज़्ज़त जाती है उसमें। 5 रुपये की चाय पिला के 5 लाख की इज़्ज़त लूट लेता है। फिर वो वक़ार और जो आदमी का बढ़ता है, मकाम बढ़ता है, वो इससे बढ़ता है। दूसरों को दो आप 5-10 रुपये तो कोई मसला नहीं है, चाय बिस्किट के नाम पे एक पार्ले जी बिस्किट दिला दो 3 रुपये का, 5 रुपये का, इतना तो होगा कि भाई इमाम साहब अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो करते हैं, दूसरों का नहीं लेते। उससे आदमी की इज़्ज़त बढ़ती है। तो इस्तिग़ना बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरतमंद साथियों की इमदाद करने की कोशिश करें, जिस दर्जे की भी आमदनी हो। इमदाद नहीं हो सकती तो कम से कम ऐसा तो करना कि उनके दुख दर्द में आदमी शरीक होने का एहतमाम करे। बीमार हो गए, इयादत को जाना, या पता चला तो उनके लिए दुआ करना सेहत की। बीमार है तो सेहत की दुआ करना, मग़फ़िरत की नहीं करना। समझे, ये हमेशा जहन में रखो कि जिस आदमी के पास भी जो भी दौलत है, वो दौलत वो अपने लिए कमा रहा है और ख़ुद उसके दिल में इतनी हिर्स है कि उसको उससे और डबल मिलेगा तो उसकी कोशिश भी करेगा। वो आपके लिए एक पैसा नहीं देगा, और देगा भी तो याद रखना चाहिए, कोई भी आदमी किसी को भी देगा तो कितना देगा, कितनी बार देगा, कितनी शराफत और एहतराम के साथ देगा। सोच लो, पहला जुमला है कितनी बार देगा, दूसरा जुमला है कितना देगा, तीसरा जुमला है कितनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ देगा। हर इंसान का देख लो, बच्चा ही बाप से अगर दिन में 3 मरतबा पैसे मांगे तो तीसरी मरतबा बाप क्या बोलेगा, सुबह से 3 बार दे दिया तुम्हारे, तो बेटे को खुद बाप बोलेगा। बीवी खुद अगर दिन में 3 मरतबा शॉपिंग की कर ले, हफ्ते में 3 मरतबा शॉपिंग की बात कर ले, तो शोहर खुद नाराज़ हो जाएगा। दामाद खुद ससुराल के घर महीने में 3 मरतबा चले जाए तो भिखारी दामाद हो जाएगा। तो जहाँ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों की वजह से आदमी अपने रिश्तों पर लुटाने को
अपना ज़िम्मा समझता है, वहाँ भी बेजार हो जाते हैं लोग। तो फिर अगर इन लोगों से उम्मीद लगा के रखे तो ये क्या देंगे ये लोग? तो उम्मीद ही छोड़ देना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल मुसीबत शुरू होती है उम्मीद लगाने से। आपने उम्मीद लगाई फ़लाँ से कि भाई फ़लाँ साहब ज़बरदस्त फार्चुनर गाड़ी में आते हैं, वो आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज़ करते हैं और फ़लाँ बिल्कुल रोलेक्स वॉच पहनते हैं, फ़लाँ करते हैं। आप उसकी वॉच में जो 2 लाख 3 लाख की है और आपकी वॉच घड़ी जो 3000 की है, टाइम दोनों की वही बताती है। बल्कि बाज़ मरतबा उसका टाइम ख़राब चलते रहता है, आपका टाइम सही चलता है। वो आके बोलता मौलवी साहब दुआ करो थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है बोल के। तो इस वास्ते इस्तिग़ना के साथ रहना और ये दिखाना कि मौलवी सिर्फ इस वास्ते नहीं होता है कि वो हदिये ले और कबूल करे, बल्कि मौलवी ऐसा होता है कि वो हदिये देता भी है, दूसरों को पर ख़र्च करता भी है। ये दिखाना चाहिए आदमी को। लेकिन अजीब मसला है कि मौलवियों में हदिया देने की बात जो है वो बहुत कम होती गई, इतनी कम हो गई जैसे कि शरह तहज़ीब में कुल्लियात की जो 5 किस्में, उसमें एक कुल्ली वो है जिसके जुज़ियात महदूद होते हैं, मुतय्यन होते हैं। जैसे उक़ूल अशरा है, 7 सय्यारात है, 10 ही हैं। उक़ूल अशरा 10 ही हैं, 7 सय्यारात 7 ही हैं। तो जैसे एक कुल्ली के महदूद जुज़ियात होते हैं और एक कुल्ली वो होती है जिसका खारिज में कोई वजूद ही नहीं होता, जैसे शरीक बारी है, अरे समझे, जिसका कोई वजूद खारिज में है ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारी बिरादरी में भी हदिया देने वाले मौलवी एक कुल्ली है। इसके तहत में पाए जाने वाले जुज़ियात भी ऐसे या तो उक़ूल अशरा की तरह हैं, 7 सय्यारात की तरह हैं, या शरीक बारी की तरह हैं। समझे, इनसे कभी हदिया आज तक किसी को देते हुए हमने देखा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी देना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। अब एक कलम ही क्यों ना हो, 15 रुपये का कलम है, क्या जाएगा? 15 रुपये का कलम दे, 15 रुपये क्या हैसियत है आजकल? 20 रुपये की क्या हैसियत है? किसी को एक पेन ख़रीद के दे दो, वो खुद खुश हो जाएगा, भाई मैं इनको कुछ दूंगा सोच रहा था, ये मेरे को दे रहे हैं। अरे समझे नहीं समझे? इस्तिग़ना किसे कहते हैं? इस्तिग़ना का मतलब ये है, हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मलफूज़ात इलियास सफ़ा नंबर 14 पर लिखते हैं कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाज़ अहले दीन और अहले इल्म को इस्तिग़ना के बाब में बड़ा सख्त मुग़ालता है। समझते हैं इस्तिग़ना का मुख्तज़ा ये है कि अग़निया और अहले सरवत से मुतलक़न मिला ही ना करे और उनके इख्तिलात से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। हालांकि इस्तिग़ना का मंशा सिर्फ़ ये नहीं है कि हम उनकी दौलत के हाजतमंद बनकर उनके पास ना जाएं और तलब जा और माल के लिए उनसे ना मिलें, यानी मालदारों से नहीं मिलना, मालदारों को गालियाँ देते रहना, मालदारों की इज़्ज़त उछालते रहना, मालदारों के पीछे पड़ के उनकी पगड़ी उछालना, उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहना, उनको खरीब आने नहीं देना, ये इस्तिग़ना नहीं है, ये तो बदअखलाक़ी है। तो इस्तिग़ना किसे कहते हैं? इस्तिग़ना का मतलब यह है कि अगर हम मालदार के पास भी जाते हैं तो मालदार की दीन की इस्लाह की गर्ज से जाना है, बस उसकी माल की तरफ तवज्जो भी नहीं रहना। घर गए किसी मौके पर तो सिर्फ उस पर नज़र रहना, कहाँ है साहब जिन्होंने बुलाए थे हमारे को, कैसा घर है देखो, कैसा गेट है, कैसी दीवारें हैं, अरे क्या करना है हमारे को उसके दरअ रिवार से? वो खुद मर जाएगा तो उसकी औलाद 3 दिन उसे घर में रखने तैयार नहीं होगी, जिसके घर को देख के हम अश कर रहे हैं। तो उन मालदारों से उनकी दीन की इस्लाह की गर्ज से ताल्लुक़ रखना। तो हज़रत फरमाते हैं कि उनकी इस्लाह के लिए, उनकी दीनी मकासिद के लिए उनसे मिलना और इख्तिलात रखना हरगिज़ इस्तिग़ना के मुनाफी नहीं है, बल्कि ये तो अपने दर्जे में ज़रूरी है कि जो इस दर्जे का आलिम हो कि मालदारों को भी दीन बता सकता हो, उसे बिल्कुल मालदारों से ताल्लुक़ रखना चाहिए दीन बताने की खातिर। और जो इस दर्जे का नहीं है, मालदारों के पास जाएगा तो दीन की बात नहीं बोल सकता, वो इस पर हावी हो जाते हैं, या इसके पास ही इतना इल्म नहीं है कि उनको बता सके, तो फिर ऐसे आदमी को चाहिए कि ताल्लुक़ ना रखे, हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करे। चूँकि बहुत बारीक धार होती है कि भाई हम मालदारों के साथ रहें, फिर उनके माल से मुतासिर भी ना हो और उनके मासियत और गुनाहों पर हम रोक टोक भी लगाएं, ये हर आदमी के बस का नहीं होता है। कभी कभार सदर हमारे मुआफ़िक़ है, लेकिन वो मालदार की वजह से बोलते भाई आप ऐसे बातें न करो, फ़लाँ साहब हमारे को परेशान कर रहे हैं। तो आप तो मुतासिर नहीं है मालदार से, आपके सदर साहब मुतासिर हैं, वो आपको टेंशन दे रहे हैं। इस्तिग़ना मालदारों की बुराई करने का नाम नहीं है। इस्तिग़ना मालदारों के माल पर उम्मीद ना लगाना। उसकी बेहतरीन तारीफ़ अगर की जाए तो हज़रत मौलाना ग़ुलाम अली साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत पानीपत्ती सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह के मशाइख़ में से गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं, लोगों से नफ़े की उम्मीद और नुकसान का अंदेशा दोनों से बेखौफ हो जाना।
ये है इस्तिग़ना। इनसे कुछ फ़ायदा होता ये भी हमारे दिमाग में नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेते ये भी हमारे दिमाग में नहीं है। यानी अगर बेनियाजी होगी तो अल्लाह की तरफ से ज़्यादा ही मिलने की उम्मीद है। अवाम देखें कि अवाम की इल्मी जो सतह है, अवाम जो हमारी इल्मी सतह है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मिसाल के तौर पर हम में से कोई आदमी आलिम है, वो एदादिया से लेकर दौर हदीस तक हर मौके पर, हर जमात में, हर इम्तिहान में अव्वल इम्तियाज़ी से पास हुआ। वो मदरसे में अगर पढ़ाने जाए तो वो मंतिक़ की, फ़लसफ़े की और अक़ाइद की और मुश्किल किताबें भी बेहतरीन, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस बेहतरीन तरीक़े से पढ़ा सकता है। वो आवाम को मालूम आपके अंदर इतनी सलाहियत है बोल के। आप हुसामी हल कर सकते, नूरुल अनवार हल कर सकते, शरह अक़ाइद हल कर सकते, आप मुख्तसरुल मानी हल कर सकते, उनको मालूम है वो सब चीज़ें। आपकी सलाहियत से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। आप अपनी इस अखलाक़ी सिफ़त, क़िनात कितनी है, इस्तिग़ना कितना है, सब्र और शुक्र कितना है, दूसरों के माल पर कोई नज़र नहीं लगाते, यही उनके नज़दीक सबसे बड़ी सलाहियत है। आपको सालेह सलाहियत से नहीं मानते हैं, वो इन सिफ़ात से वो आपको सालेह मानते हैं, नेक आदमी है। तो आप चाहे जितने भी बड़े आलिम हो, लेकिन ये सिफ़ात नहीं, आपके अंदर इस्तिग़ना वाली सिफ़त नहीं है, तो आप अवाम की नज़र में गिर जाएंगे। जबकि आप पढ़ने के दौर में अपने असातिज़ा की नज़र में बहुत मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म थे, मेहनती तालिब इल्म थे, बाअख़लाक़ तालिब इल्म थे। अब ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा ना होने की वजह से आप उस्ताद नहीं, आमी के नज़र में गिर गए हैं आप। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रोटी का टुकड़ा, पानी का प्याला, बोसीदा कपड़ा उस ऐश आराम से बेहतर है जिसके बाद नदामत और ज़िल्लत होगी। फरमाया किसरत खुब्ज़िन व क़ाबु माइन व फ़र्दु सौबिन मअस सलामति खैरुम मिनल ऐश फ़ी नईमिन यकूनु फ़ी आखिरिही नदामतुन अल जवाहिरुल मुदिया लिए अपनी अबी वफ़ा के जिस ऐश आराम के बाद आदमी को ज़िल्लत देखना पड़े नहीं है। यानी आपको कोई ऐसी दावत दी गई किसी मालदार की तरफ से, ओहदेदार की तरफ से, खा के आने के बाद वही मालदार बोल रहा, अरे सब मौलवियाँ हमारी एक दावत पे सब टूट पड़ते आके यहाँ पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक मैसेज कर दूँ कल हमारे पास दावत है, पूरे लाइन में आगे फ़ोन करेंगे, कब तक पहुँचना साहब, कब तक आना है साहब बोल के फ़ोन करेंगे। ये ज़िल्लत है। ये वो हमारे दर पे आके हाथ जोड़ के दावत देगा तो हम अपने ज़ाब्ते से जाएंगे और अपने इनकार करने का इख्तियार हमको बाकी नहीं, हम नहीं कबूल करेंगे आपकी दावत, हमें पसंद नहीं है आपके पास आना, खिलाना है हमारे पास भी जाइए। इस दर्जे का इस्तिग़ना होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई मालदार सा मालदार हमको ये समझ ले कि हमारे दर का नौकर है, जब बुलाए आ पड़ता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों के साथ तुरशरुई से पेश आना लोगों को दुश्मन बना देता है। वही बात कि भाई मालदारों को देख रहे, गुर्राने दौड़ रहे, काटने दौड़ रहे, अरे क्यों भाई, मालदार होना कोई गुनाह है क्या, क्यों बरस रहे उन पे? तो ये दुश्मन बना देता है मालदारों को, अगर हमेशा बुरा भला कहते रहोगे या किसी को भी कहोगे। और बहुत ज़्यादा खंदा पेशानी, हर एक के साथ घुल मिल के, हर एक के साथ हंसी मजाक से अगर रहोगे तो बुरे हम नशीनों को हौसला अफजाई मिलती है। जो तुम्हारे साथ बुरे लोग हैं वो भी हिम्मत, अरे मौल साहब तो हमको भी, हम शराब पी रहे, हम जिना कर रहे, सूद खा रहे, फिर भी गवारा करते मौल साहब। तो मतलब है कि मौल साहब की इन हराम कारियों पर नाराज़ ना होना इनको अपनी हराम कारी पर और जरी बना देता है। लिहाजा तुरशरुई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खंदा पेशानी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों के दरमियान मोतदिल राय इख्तियार करनी चाहिए। फरमाया हिलियतुल औलिया में अल इनक़िबाद वानिन नासी मकसबतुन लिल अदावा वल इंबिसातु इलैहिम मजलबतुन लिल क़रना इस्सू फ़कुन बैनल मुनक़बिज़ि वल मुंबिसिती। तो मुनक़बिज़ और मुंबसित दोनों के दरमियान में रहो, ज़्यादा बदअख़लाक़ भी नहीं होना, तंग नज़र तंग जहन भी नहीं होना, ज़्यादा वसीउ नज़र बहुत चौड़े पैजामे वाले भी नहीं होना। एक लिहाज से रहो, अपने साइज़ के कपड़े पहनो बस, दूसरों के मत पहनो। वाक़ियात देखें, काज़ी बक्कार बिन क़ुतैबा रहमतुल्लाहि अलैह मिस्र के बहुत मशहूर मुहद्दिस काज़ीउल क़ुज़ात फ़क़ीह गुज़रे हैं। और ये कौन है? इमाम जाफ़र तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं। और इमाम अबू जाफ़र तहावी तो ये वो हैं, हनफ़ी मसलक के बैरिस्टर हैं। तहावी शरीफ शरह मानिल आसार जो के मुसन्निफ़ हैं, दौर हदीस में पढ़ाई जाती है। मुतअद्दिद हदीस की किताबें इन्होंने आप ये इन उस्ताद के सनद से नकल की हैं। उनके ज़माने में एक काज़ी थे अहमद बिन तूलून, मिस्र के, ये हुक्मरान थे। और काज़ी बक्कार रहमतुल्लाहि अलैह के दरस हदीस लेने के लिए ख़ुद उस वक्त के जो हुक्मरान हैं ये मजलिस में आकर खामोशी से चुप बैठ जाया करते थे।
ऐसा हुआ, और जब मजलिस के करीब पहुँचते तो इनके साथ दरबान नौकर चाकर भी रहते थे, हुक्मरान है। तो मजलिस के करीब आने के बाद लोगों को बोल देते मैं मजलिस में आके बैठ रहा हूँ, मेरी तरफ देखना भी नहीं, और ये जो जितने भी खुद्दाम है कोई आना भी नहीं मेरे साथ। इतनी अकीदत से इनकी दरस में आके बैठते थे। होता है ना, आदमी अगर बद अखलाक हो, उलमा की महफिल में आए तो ऐसे आता है कि अब वो आलिम भी मेरे वास्ते खड़े हो जाना। आप उधर से ही शोर शराबे करते हुए आता, चीखते चिल्लाते हुए आता, ऐसे चलते हुए आता गोया कि बहन बहन है, ना मर्द है ना औरत है, इस तरीके से आता है कि मौल साहब खड़े हो जाएं हमें देख के, हमारे इकराम में एहतराम में। तो ये अकीदत वाले थे, तो वो इशारा कर देते कि मेरे आने पर कोई मुतवज्जे भी नहीं होना, ताकि दर्स में खलल ना पड़े, एहतराम बाकी रहे दर्स का। आम तलबा के साथ सफ़ में बैठकर दर्स हदीस सुना करते थे। एक ज़माने तक इब्न तुलून और काजी बक्कार बिन क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में बहुत गहरे ताल्लुक़ थे। इनकी माहाना तनख्वाह के अलावा, काजी बक्कार रहमतुल्लाह अलैह की माहाना तनख्वाह के अलावा इब्न तुलून की तरफ से 1000 सोने की अशरफियाँ बतौर हदिये की जाती थी इनको। तो इतना गहरा ताल्लुक़ था। हुआ यह कि किसी सियासी मसले में इन दोनों में अनबन हो गई। सियासी मसला क्या था कि उस ज़माने में खुलफ़ाए अब्बासिया जो थे वो ओहदों से माज़ूल हो रहे थे, और इन लोगों को इब्न तुलून वग़ैरह के जो हमनवा थे उनके लोगों को ओहदे मिल रहे थे। तो ये काजी साहब थे, जुमा पढ़ाते थे, तो इनसे कहा गया कि जुमा के खुतबे में जो अब्बासिया खुलफ़ा जो बदअखलाक और माज़ूल किए जा रहे हैं उनके ऊपर जुमा के खुतबे में आप लानत भेजें। तो इन्होंने कहा ये गलत बात है, जुमा के खुतबे में किसी मखसूस इंसान पर लानत भेजी जाए, शरीयत के ख़िलाफ़ हम हरगिज़ नहीं करेंगे। तनाव इतना बढ़ गया कि नौबत ये आई, इब्न तुलून ने काजी क़ुतैबा बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि आप क़ज़ा के ओहदे से माज़ूल हो जाएं, आपको ओहदे से हटा दिया जा रहा है। फिर उनके बाद ये कहा कि आपको मैंने अब तक जो हदिये भेजे हैं ताल्लुक़ात के दौर के, वो सारे हदिये मेरे वापस करें। और ये हदियों का सिलसिला कब तक रहा? सालाना 1000 दीनार का 18 साल तक रहा। अब किसी को 18 साल तक एक साहिब की तरफ से हदिया मिल रहा हो, 18 साल के बाद बोले पूरे वापस करो, बोले 18 साल में तो पैदा हुआ बच्चा वोट डालने के काबिल हो जाता है। तो अब उससे बोलें कि भाई वोट डालने के लिए बचपन से अब तक जो भी तुम खाए उसका हिसाब पेश करो, तुम्हारी वोट भी नहीं चाहिए, तुम्हारी सियासत भी नहीं चाहिए। तो कितनी मुश्किल होगी आदमी को। इससे इब्न तुलून ने समझा कि भाई अब हमारे जकड़ में आएंगे और हमारी बात मान लेंगे। इब्न तुलून रहमतुल्लाह अलैह के काजी बक्कार बिन क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान की एक कोठरी में गए और वहाँ से 18 साल की थैलियाँ सर ब मोहर, यानी पैक, जैसे पैक होके आया था गिफ्ट, वो भी नहीं खोला, सिल भी नहीं ओपन की है, जैसी थैली आई थी वैसे ले जा कर रख दिए। 18 थैलियाँ लाकर हवाले कर दिए। काजी क़ुतैबा इब्न तुलून देख के हैरान हो गए कि भाई ये तो वही थैली है जो मैंने हदिये पे दी, खोल कर भी नहीं देखा अल्लाह का बंदा। तो 18 की 18 हदिये 1000 अशरफियाँ, यानी 18,000 अशरफियाँ जो आई थीं, सब के सब 18 थैलियाँ जो लाई थीं वापस कर दी ले जाके। और ये फरमाने लगे मैं उस ज़माने से ही उठा कर रखा कि अब ताल्लुक़ात अच्छे हैं, कल के दिन ताल्लुक़ात ख़राब होंगे, नौबत आ सकती है, इसलिए पहले दिन का हदिया भी मैंने खोल के नहीं देखा क्या आया है। अरे समझे? तो कैसा इन्होंने इस्तिग़ना के साथ काम किया होगा। उस पर भी उनको, उस हुक्मरान को बस नहीं चला, तो फिर उनको कैद खाने में डलवा दिया। तो ख़ज़ा से माजूली, लिए गए हदिये वापस, फिर उसके बाद उल्टी सज़ा है कि कैद खाने में डाल दिया गया। और कैद खाने में डालने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़िल्लत और बेतनाई वाला मामला किया गया। चंद सालों के बाद ऐसा हुआ कि कैद खाने से लाया जाता और कोई मुल्की पैमाने पर किसी इल्मी मसले पर मुनाजरा होता, तो जेल से आते, मुनाजरा करते, फिर जेल में चले जाते। दौरान मुनाजरा कई उलमा, कई तलबा उनके इल्म से मुतासिर हुए, तो हाकिम के पास पैगाम भेजा कि भाई हम ऐसा आलिम जो इतना बेहतरीन मुनाजरा करता हो और उसे जेल में रखें आप, या तो उन्हें रिहा करें या हमें उनके पास जेल में जाकर उनके पास पढ़ने की इजाज़त दें। तो उन्हें जेल में जाकर पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो उस ज़माने में तलबा इनके पास जेल में पढ़ने के लिए आया करते थे और ये सलाखों के पीछे से रहकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर जब इब्न तुलून का इंतकाल हो गया, चंद दिनों के बाद ये कैफियत आखिरी उम्र में इब्न तुलून ने ख़ुद काजी बक्कार बिन क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह को जेल खाने से किराए के मकान में मुंतकिल किया कि वहाँ और रहें, ज़ाती मकान में ना रहें, किराए के मकान में रहें और माहाना किराया अदा करते रहें। तो किराए के मकान में रहे, वहाँ आकर तलबा पढ़ते रहे। फिर चंद सालों के बाद इब्न तुलून का इंतकाल हो गया, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई अब तो जो आप पर जुल्म कर रहा था वो तो चला गया है, अब आप अपने ज़ाती मकान में आ जाएँ।
तो इब्न तुलून कहने लगे नहीं, किराए का मकान ही बेहतर है, और वहीं रहे और उसी किराए के मकान में उनका इंतकाल हुआ। तो इब्न तुलून वैसे मुसलमान सियासी हुक्मरान गुज़रे हैं, वो भी नेक गुज़रे हैं, लेकिन जब सियासत में आता है तो अच्छे अच्छे लोग भी ख़राब हो जाते हैं। हारून रशीद की तारीफ़ ने आपने कितनी सुनी होगी कि भाई हर साल 200 उलमा को हज पर ले जाया करते थे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कितना एहतराम करते थे, लेकिन उनसे भी जुल्म के वाक़यात मरवी हैं। ऐसे इब्न तुलून भी नेक आदमी थे, लेकिन इनसे भी गलत फहमियों की वजह से जुल्म के वाक़यात मरवी हैं। तो इसमें हमको समझना यह है कि 18 साल तक मिले हुए हदियों को नज़र उठाकर भी नहीं देखी और जैसे आया वापस कर दिया। ये इस्तिग़ना कहाँ पर है? और आज हाल ये है कि इलेक्शन का मौका आते ही कोई हौला, कोई बदमाश और कोई खबीस किस्म का इल्म का लेबल लगा हुआ और जा के किसी सियासी लीडर के तलवे चाट के वहाँ से पैसे ले रहा है। क्या हैसियत रहेगी तुम्हारी? तंजीम का ज़िम्मेदार है, फ़लाँ जमात का ज़िम्मेदार है, फ़लाँ जमीयत का ज़िम्मेदार है, फ़लाँ तहरीक का निगरान है, फ़लाँ क्या है ये सब चीज़ें? सियासी लोगों की चापलूसी करते रहोगे, हैसियत क्या बाकी रहेगी? वो लोग तो ये समझते हैं कि चंद टुकड़ों पे बिक जाएंगे लोग, कुत्तों को जैसे हड्डियाँ फेंकी जाती हैं वैसे वो हैसियत की बना देंगे फिर लोग। सियासी लीडरों को तो इलेक्शन के मौके पर मुलाकात करने का भी मौका नहीं देना चाहिए। नहीं उसे हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं आपको, हमारी हैसियत कुछ भी ना हो, लेकिन मैं एक मुल्की और शहरी होने के मेरे एक वोट की तो हैसियत है ना। और जब मैं इन औसाफ के साथ इमामत करूँगा तो मेरे पीछे कौम है, अगर मैं उनकी सही रहबरी करूँगा सियासी मसले में तो मेरी मानेगी। तो फिर आप तन्हा नहीं हुए, आपके पीछे 2000 वोट हुए, 2000 वोटों की खातिर क्यों नहीं आएगा आपके पीछे वो? आप कौम की मसलहतों को सामने रखते हुए आप सही मुतालबात उसके सामने रखेंगे तो आप क्या वक़ार बाकी रहेगा, बजाय इसके कौम की मसलहतें पीठ पीछे डाल के आप उसके पास इतने लाख उतने लाख इतने करोड़ आप रिश्वत लेके आ रहे हैं और फिर आप ये चाह रहे हैं मेरी जो इल्मी शबी है वो बाकी रहे। क्या बाकी रहेगी? काफिर की नज़र से गिर गए आप मुसलमान की नज़र में क्या हैसियत बनाना चाह रहे हैं? अरे समझे नहीं समझे? तो इस्तिग़ना होनी चाहिए। हमारे अकाबिरीन में से देखें, असलाफ़ में से हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह को 10,000 दीनार भेजा गया उनके अपने ज़माने में किसी खलीफा ने, तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो उनके बेटों ने कहा कि हज़रत कबूल कर लें, खलीफा की तरफ से ये हदिया मिल रहा है और खलीफा भी मुसलमान है, और फ़ुक़हा जो इससे पहले खिदमत दीन में मसरूफ़ रहते थे वो खुलफ़ा के हदाया कबूल किया करते थे, और इस वक्त आपको ज़रूरत भी है, आप कबूल कर लें। तो फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और फ़रमाया कि तुम जानते हो तुम्हारी और मेरी मिसाल कैसी है। क्या बेहतरीन तशबीह दी देखिए। हमारी मिसाल उस कौम की सी है जिसकी एक गाय थी और वो उससे हल चलाया करते थे। जब वो गाय बूढ़ी और बीमार हो गई तो उस कौम ने सोचा कि अब उसे ज़िबाह कर दिया जाए, ताकि अब वो हल चलाने के काबिल तो नहीं है लेकिन उसकी खाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यही हाल है कि हम जब जवान थे तो हमारी कौम ने हमसे फ़ायदा उठाया, अब हम जब बूढ़े हो गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि अब हमें ज़िबाह करके हमारे नाम से फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बुढ़ापे पर रहम करो, मुझे बुढ़ापे में ज़िबाह ना करो। यानी ये हदिया कबूल करना गोया कि मुझे ज़िबाह कर देना है, कबूल नहीं किया उन्होंने। मेरे ज़िबाह होने से तुम्हारा भूखा रह जाना बेहतर है। बच्चों के इसरार के बाद भी हदाया कबूल नहीं किए, किनके? वक्त के खलीफा का हदिया कबूल नहीं किया। हमारे अकाबिर में देखें, करीब में जो गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, 1980 में हज़रत को फ़ैसल अवार्ड दिया गया। आप में से कोई मौजूद नहीं था उस वक्त। अरे समझे, माँ बाप की शादी तो हो चुकी होगी। तो उस वक्त फ़ैसल अवार्ड दिया गया 1980 में। लेकिन फ़ैसल अवार्ड में आमतौर से आज भी विकिपीडिया में उठा के देख लो, 10,000 या 10 लाख के आसपास कुछ रकम है, रियाल वहाँ की दी जाती है। तो निसफ रकम अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उनको पहुँचा दिया, और उसमें से आधी रकम मक्का मुकर्रमा में जो दीनी इदारे चल रहे थे, इदारा हिफ्ज़ कुरान और इदारा मदरसा सहूलतिया, उनके इदारों को दे दिया। और आपने फरमाया कि दीनी और इस्लामी खिदमात का मुआवज़ा दर हकीकत सिर्फ़ आखिरत ही में मिलता है। इसलिए सलफ़ सालिहीन का दस्तूर रहा है कि अपने अमाल और ख़िदमात की उजरत लेने से वो बचते थे। आज भी यही तरीक़ा बेहतर है। और फिर आगे फरमाया, मैंने फ़ैसल अवार्ड इसलिए कबूल किया कि मरहूम शाह फ़ैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ की यादगार है, क्योंकि वो बादशाह बहुत नेक गुज़रे हैं, शाह फ़ैसल, जो इस्लाम और आलम इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के बड़े मुखलिस और दर्दमंद और खैरखा गुज़रे हैं। शाह फ़ैसल के
ईमान और तक़वे का एक वाक़या ये है कि जब उन्हें हिंदुस्तान बुलाया गया तो उन्होंने ये मुतालबा रखा कि मैं ऐसी सरज़मीन में कैसे आऊँ जहाँ पर इतने मूर्तियाँ रखी हुई हैं, शिर्क की जगह पर मैं अपने क़दम कैसे रखूँ। तौहीद का मरकज़ यहाँ पर मौजूद है, काबतुल्लाह, ये छोड़कर मैं शिर्क की जगह पर आऊँ। फिर उसके बाद जब हिंदुस्तानियों ने जब उन्हें बुलाया, यहाँ की हुकूमतों ने, तो उनके एयरपोर्ट से या हवाई अड्डे से या पानी के जहाज़ से, वहाँ से लेकर उनके जहाँ जहाँ से उनका गुज़र हुआ, उन सब जगहों पर ऐसे पर्दे लगाए कि कोई मंदिर नज़र नहीं आया। अरे समझे, ये ऐसे लोग गुज़रे हैं। और आज के उन्हीं की नस्ल देखें कि अरबी ममालिक में मंदिरों को जगह दे रहे हैं। कितना फ़र्क हो गया। नस्ल जब बदलती है तो कैसे अक़ीदे बदलते हैं। अपने ही अकाबिर में से हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने ज़माने के। हरम शरीफ में बैठे थे, हज़रत के एक शागिर्द अरब आलिम दीन थे, वह हज़रत से पढ़े थे, सनद हदीस हज़रत से हासिल की थी। तो मताफ़ में बैठे तो आए, आकर मुसाफ़ा किया, खैरियत पूछी और बतौर हदिये के एक थैली हवाले की। जब उसमें खोल के देखे तो तकरीबन खादिम का कहना है कि 1 लाख रियाल उसमें रखे हुए थे। अरे समझे, 1 लाख रियाल, 1 लाख रियाल हिंदुस्तानी रकम के हिसाब से हम समझते हैं कि भाई 20 लाख के आसपास होंगे तकरीबन। 1 रियाल 20-22 रुपये का होता है, तो 1 लाख को 20 से ज़रब दो तो 20-25 लाख तो हुए ना। तो 20-22 लाख रुपए लाकर आदमी बंदे को हदिया दे रहा है। तो हज़रत वहीं मताफ़ में बैठे बैठे वो थैली खादिम के हवाले दे के कहते हैं, यहाँ गरीबों में तकसीम कर दो। अरे समझे ना, समझे क्या आ रहा दिल में। अगर हमारे को आते तो कितना अच्छा रहता था। कितने काम बन जाते थे, वक्त पे फ़ीस भी हो जाती थी, किताबें भी ख़रीद लेते, देवबंद का सफ़र भी हो जाता, बहुत से काम हो जाते। जो सोच रहे हैं, ये सोच की वजह से हदिये नहीं आ रहे हैं। अगर उस दर्जे का इस्तिग़ना होता और तक़वा होती तो आते थे। जब तक ये उम्मीदें ख़त्म नहीं होंगी ना, उस वक्त तक नहीं आएगी। डॉक्टर हमीदुल्लाह हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान के बड़े उलमा में गुज़रे हैं। हज़रत मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। जामिया उस्मानिया के उस्ताद रहे हैं। फ़्रांस में ये मुकीम रहे। अमेरिका में इनकी कब्र है। 1948 से लेकर 1996 तक, कुल 48 साल तक इनका मामूल ये रहा कि डॉक्टर साहब के हाथ पर औसतन रोज़ाना 2 लोग इस्लाम कबूल करते थे। कब से कब तक? 1948 से, अरे 47 में मुल्क आज़ाद हुआ ना, 48 से लेकर 96 तक कितने साल होंगे? तकरीबन 40 साल से ज़ायद हुआ ना, 40 साल के आसपास समझिए, तो बल्कि 50 साल के आसपास, 45 साल के आसपास। तो रोज़ाना औसतन 2 आदमी इस्लाम कबूल करते थे इनके हाथ पे। ऐसा आदमी था। मुख्तलिफ़ ज़बानों में 14 या 13 ज़बानों के मालिक थे। फ़्रांस की ज़बान में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा लिखने वाले यही हैं। इनकी किताबें जो मुल्कों में शाये हुई हैं तो वहाँ की रॉयल्टी मिलती थी, यानी आपकी किताब शाये होने पर आपको इतना हदिया दिया जाएगा। वो जितनी रॉयल्टी की रकम आती थी वो सारी की सारी रकम गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया करते थे। और ख़ुद किराए के मकान में रहते थे, किराए के फ्लैट में रहते थे। अरे समझे, ज़िंदगी भर शादी नहीं की, अपने ही हाथ से खाना बनाते थे। कभी किसी गैर महरम लेडी डॉक्टर से भी अपना इलाज नहीं कराया। फ़्रांस में रहे, अमेरिका में रहे, ज़िंदगी भर वहाँ का गोश्त नहीं खाया, कभी तहज्जुद नहीं छूटी। तो मुल्कों भर ऐसा था, हफ्ते में एक मुल्क में लेक्चर देने जाना है, फिर कल दूसरे दिन दूसरे मुल्क में जाना है। एक उस्ताद 1 घंटे से दूसरे घंटे में जाता है ना, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पढ़ाने जा रहे हैं फ़्लाइट के ज़रिए से। अल्लाह ने वो काम लिया है। 80 की दहाई में इनको भी फैसल अवार्ड दिया गया, 10 लाख रुपए की रकम। तो पूरी की पूरी रकम पाकिस्तान के इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी की लाइब्रेरी को हदिया कर दी, पूरी रकम। फिर 1994 में, एक तो 80 की दहाई में हुआ, फिर 1994 में फिर दोबारा शाह फैसल अवार्ड दिया गया। जब उसके लिए बुलाया गया शाह फैसल अवार्ड के लिए, तो ये सोच करके भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है फैसल अवार्ड की, मैं तो अल्लाह के लिए दीन का काम किया हूँ। तो फैसल अवार्ड देने के लिए दोबारा बुलाए तो लेने के लिए गए ही नहीं। अरे समझे नहीं समझे। आज हमारे डिस्ट्रिक्टों का हाल यह है कि इलेक्शन के मौके पर फ़लाँ साहब बुला रहे हैं, कुरान ख़ानी है, आना है, तो देख लो फजर के बाद कैसी ख़तार लगी रहेगी।
और फिर उसके बाद चुप चुप अंदर से लिफाफे जो मिलते हैं उस पर कैसे खुश होते हैं। बल्कि मौलवी बिरादरी ख़ुद बाज़ मरतबा अल्लाह हिफाजत फरमाए दल्लाल बनी रहती है, भाई आपका लिफाफा मेरे पास है, आके ले जाओ, फ़लाँ साहब दिए हैं। आदमी कहाँ लगा रहा अपनी इज़्ज़त? क्या सीखा अपने उलमा से, अपने असातिज़ा को कैसे देखा? ये सब वाक़यात क्या बता रहे हैं, कैसा बनना चाहिए हम लोगों को? यही होता है कि तरबियत के बग़ैर आदमी जब मुसल्ले पे खड़ा होता है, जब कौम का मुक़्तदा बनता है, तो सही रहबरी नहीं हो पाती। क्या वजह है कि जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त नहीं मिल रही। चंद ठीकरियों की खातिर आदमी अपनी अना को बेच दिया। खुदी ना बेच, खुदी में शान पैदा करो। ऐसे ही जामिया अज़हर के रईसुल उस्ताज़ डॉक्टर अब्दुल हलीम महमूद साहब का वाक़या लिखा है कि जामिया अज़हर के रईस थे, यानी जो सदर मुदरिस होते हैं उनको बोलते हैं, किराए के मकान में रहते थे। मीरास में अपनी आबाई ज़मीन बेच दी, काहिरा में एक छोटा सा फ्लैट ले सकें। इसी दौरान एक दोस्त से मिलने के वास्ते काहिरा के एक हॉस्पिटल में गए। वहाँ देखा कि एक शागिर्द की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन तजवीज़ किया, मगर शागिर्द के पास पैसे नहीं थे। बेचारा हॉस्पिटल में परेशान रो रहा था। उस्ताद देखा कि भाई शागिर्द मिला यहाँ पर, खैर खैरियत पूछे, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। तो जो आबाई ज़मीन बेचकर एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदने के जो पैसे अपने जेब में रखे थे वो सारे उठा के शागिर्द को दे दिए। अपने ज़ाती मकान को तरजीह दिया शागिर्द पर इसार करने के लिए। फिर जब वहाँ की वजारत औक़ाफ़ को पता चला तो वजारत औक़ाफ़ ने सरकारी घर की पेशकश की कि भाई आपके पास अब इतने, आप जामिया अज़हर के इमाम रहे, रईस रहे, कोई मकान आपके पास नहीं है, तो हुकूमत आपको ये मकान गिफ्ट करना चाहती है। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रह के इंतकाल कर गए। ज़िंदगी उनकी भी गुजरी ना, जो लोग परेशान रहते हैं ज़ाती मकान के लिए, हलाल हराम की तमीज़ के बग़ैर। ये कारनामे देखें, ज़ाती मकान ज़्यादा अहम है या दीनी खिदमत ज़्यादा अहम है? तो कहना यह है कि आदमी को हमेशा खुदा की तरफ नज़र होना चाहिए, खालिक की तरफ, मखलूक की तरफ नज़र नहीं। जब कोई हमारा तस्करा करे तो हरगिज़ ऐसा नहीं होना कि हमारे तस्करे के साथ हमें लालची कहे, हमारे तस्करे के साथ किसी दर्जे की मादी और इक़्तिसादी नफ़े को हमारे साथ जोड़े। ऐसा नहीं होना। हमारे तस्करे के साथ लिल्लाहियत का तस्करा होना, हमारे तस्करे के साथ इल्म, सालिहियत और सलाहियत का तस्करा होना। जब भी हमारे तस्करे चलें हल्क़ों में, कोई अच्छा आलिम है, इल्मी सलाहियत है, तक़वा तहारत है, बेहतरीन सलाहियत का मालिक है, बाअख़लाक़ है, कोई भी खूबी का तस्करा होना, ऐब का तस्करा हमारे साथ नहीं होना। आदमी ये कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम नियाबत जिसकी कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह की है। हम किसी सियासी हुक्मरान के नाइब नहीं हैं, हम किसी सियासी लीडर के वारिस नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हैं। तो नाइब के अंदर असल के सिफ़ात होना चाहिए। देखें कितनी शर्मिंदगी की बात होती है जब कोई अवाम अइम्मा पे तबसरा करते हैं तो दुनियावी लालच का भी तस्करा करते हैं, उन्हें चंद पैसों के वास्ते कहीं भी आ जाते। हर दुकान की ओपनिंग पे नज़र आते साहब, अरे क्यों जा रहे हो सबकी दुकान की ओपनिंग के लिए? यहाँ से बैठे बैठे दुआ कर देंगे, क्या पता वो ओपनिंग को तुम्हारे ले जाके क्या क्या वो अंदर से गेम खेलना चाह रहा है, तुम्हारे नाम से किस किस को लौटना चाह रहा है। तो हर एक के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। हर किसी को सलाम, हर किसी को मुसाफ़ा, मुसाफ़े का मखसूस अंदाज़, सलाम का मखसूस अंदाज़, ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी सब बराबर हैं, सब मोमिन हैं, बहैसियत मुसलमान सबका इकराम रहेगा। किसी की दौलत की वजह से हम सलाम नहीं करेंगे किसी को, बल्कि कभी कभार जैसा कि ज़िक्र किया गया आदमी ख़ुद आगे ख़र्च कर देना चाहिए ताकि हमारा तासुर अच्छा बाकी रहे। अगरचे कि इसमें हम रियाकार नज़र आ रहे हैं, भाई तासुर अच्छा पढ़ने वास्ते, मकाम बनने वास्ते ख़र्च करो बोले, तो इखलास कहाँ हुआ इसमें? भाई ये तो शुरू कर लो, इखलास बाद में आ जाएगा। अरे समझे, शुरू से मुखलिस बनने की कोशिश करोगे तो कोशिश में ही मर जाओगे, कभी करोगे ही नहीं। करते रहो, इखलास खुद ब खुद आएगा। ज़र्फ़ रहेगा तो मज़रूफ़ भी आएगा, बर्तन रहेगा तो कुछ मिलेगा, खाली हाथ जाओगे तो क्या मिलेगा? बर्तन तो रखो कम से कम अपने पास, जाके जब अल्लाह नवाजना चाहे तो खाली बर्तन मिले, नवाज दे हमें। तो अमल बर्तन है, इखलास वो मज़रूफ़ है। तो बर्तन रखो अमल का, तो इखलास का मज़रूफ़ मिल जाएगा, कभी ना कभी तौफ़ीक़ मिल जाएगी। कई वाक़यात हैं, हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की भी हैं, हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी हैं, क़ारी अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी हैं। दसियाँ उलमा के वाक़यात हैं जो ख़ुद आगे आलिम होने के बाद भी ख़र्च किए हैं दूसरे लोगों पर। हमारे एक साथी हैं, आंध्रा कड़पा ज़िले में रहते हैं,
एक मस्जिद के इमाम हैं। तो मदीना मस्जिद उनकी मस्जिद का नाम है। मस्जिद में एसी लगाना था तो जुमा के दिन बयान किए मसाजिद की खिदमत पर और एसी का ऐलान करे, और ख़ुद ऐलान के बाद मेरी तरफ से 5,000 बोल के डाले। समझे, मस्जिद के इमाम साहब। तो उसी ऐलान के बाद मस्जिद के इमाम ने जब देखा कि भाई 5,000 इमाम साहब दे रहे हैं, तनख्वाह है 10,000, उसमें से 5,000 दे रहा बंदा, तो 2.5-3 लाख रुपए उसी के ऐलान पे वसूल हो गए। 8 एसीएम की ज़रूरत थी तो 6 एक ही मजलिस में हो गए। तो तासुर हुआ ना आपकी खिदमत का। तो 5,000 का सवाब मिला कि आपको 2.5 लाख का मिला? तो 2.5 लाख का मिला। आपके मन सन्ना सुन्नतन हसनतन मन दल्ला अला खैरिन, ये सब दलाइल हैं उसके लिए। तो ख़ुद आगे बढ़ के आदमी करना चाहिए। दारुल देवबंद के एक तालिब इल्म थे जो दौरे हदीस में पढ़ते थे, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। और रशीद अहमद गंगोही इमाम, उन्होंने एक मरतबा ख्वाब में देखा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को, कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक नहायत हसीन नौजवान औरत खूब बन सवर कर मुज़य्यन लिबास में बैठी है, और वो इमाम मोहम्मद को अपनी तरफ माइल करना चाह रही है, और ये कह रही कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपके लिए हलाल है, आप मेरी तरफ देखें। वो इमाम मोहम्मद को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, निहायत इस्तिग़ना के साथ अपनी दीनी काम में मशगूल हैं। ये उन्होंने ख्वाब देखा और जाके हज़रत रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। तो हज़रत ने ख्वाब सुनकर फरमाया, लगता है अभी आपका सन्ने फ़रागत है, तो फ़रागत के बाद माश की फ़िक्र अभी से लगी है आपको। ख्वाब देखा गया और ताबीर क्या है, अभी से आपको कमाई की फ़िक्र लगी हुई है। तो वो तालिब इल्म कहने लगा, हज़रत फ़ारिग होने के बाद क्या करूँ, कहाँ खिदमत करूँ, कहाँ मौका मिलेगा, कौन सी मस्जिद मिलेगी, कौन सा मदरसा मिलेगा, क्या करना है। इस टेंशन से कभी कभार रात में नींद नहीं आती है। अरे समझे, ये आपकी तर्जुमानी हो रही शायद नहीं। चलिए चलिए, इनकार का हक़ है आपको, बालिग़ हैं। तो हज़रत ने ये ख्वाब सुनकर फरमाया कि आपके इस मर्ज़ का इलाज ख्वाब में बयान किया गया है। क्या मर्ज़ है और क्या इलाज है? मर्ज़ है कि भाई माश क्या होगा फ़रागत के बाद। इलाज क्या है? इलाज ये है कि इमाम मोहम्मद ने जैसा इल्म हासिल किया वैसा इल्म हासिल करो। तो जैसे इमाम मोहम्मद के पास दुनिया आई थी और उन्होंने ठुकरा दिया था, वैसे तुम्हारे पास भी दुनिया आएगी और तुम उस वक्त ऐसे ही ठुकराओगे, मुझे ज़रूरत नहीं इस दुनिया की। मतलब क्या हुआ, इस वक्त तुम्हें अभी माश का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम में लगे रहो। वो है इल्म की सलाहियत, उसकी खिदमत। इसकी बरकत से वो वक्त आएगा कि तुम जिसके बारे में टेंशन ले रहे हो, एक दिन आएगा कि उसी दुनिया को लात मारोगे फिर भी वो तुम्हारे पास आएगी। इसी को कहते हैं कि जिम्मेदारियां पूरी करो, ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर देंगे। हर वक्त की जिम्मेदारी पे लगे रहो, हर वक्त की ज़रूरत पे अल्लाह लगे रहेंगे। अतत दुनिया वही राग़िमतुन, खुद जलील होकर दुनिया आएगी तुम्हारे पास। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के एक लड़के से सबक सिखाया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। लताइफ़ थानवी में यह वाक़या लिखा हुआ है कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक रियासत का जो वाली था वह हिंदू राजा था। वो इंतकाल हो गया तो उसका बेटा अभी नाबालिग था, तो राजा के बाद उसका बेटा ही वारिस होता है। बादशाहों का ज़माना था। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अंदाज़ा करना था कि भाई अब उस रियासत का वाली उसका बेटा बन सकता कि नहीं बन सकता, या किसी और को बनाना चाहिए, चूँकि बच्चा नाबालिग है। तो बुलाया उस बच्चे को। इत्तेफाक से उस वक्त हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हाउस के किनारे पर थे और मिज़ाहन उस नाबालिग लड़के के हाथ पकड़े, बाजू पकड़ के उसके हाउस पे लटकाया, इस तरह पकड़ के, और बोले छोड़ दूँ हाउस में। तो ये पूछा, तो लड़के ने कहा, बादशाह जिसका हाथ बादशाह के हाथ में, उसे डूबने का क्या खौफ। जिसका हाथ बादशाह के हाथ में, उसे डूबने का क्या खौफ। ये हो गया वाक़ियात। इससे उसके जहानत का अंदाज़ा हो गया। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने उसे उस रियासत की विलायत दे दी कि वाली हैं आप। हज़रत थानवी फरमाते हैं, जब एक हिंदू के बेटे को इतना एतमाद है कि उसके हाथ, अगर उसका हाथ औरंगज़ेब के हाथ में हो फिर उसे डूबने का खौफ नहीं है, तो हम तो अम्बिया के वारिस हैं, हमारे पीछे तो अल्लाह का हाथ है, हमें माश का क्यों खौफ रहेगा, हम तो उसकी खिदमत में लगे हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर के एक रियासत के वाली होने के हिसाब से तो उसको खौफ नहीं है हिंदू राजा के बेटे को कि मेरा क्या होगा। तुम तो औरंगज़ेब क्या हैसियत रखते हैं अल्लाह के इन तमाम मखलूक़ात और फिर औलिया और अम्बिया के मुकाबले में। वो भी अपने दौर के वली हैं, अम्बिया की वरासत
और ख़िदमत दीन का जो मनसब अल्लाह ने नसीब किया है। तो जब एक बनिए के बच्चे को एक मखलूक बादशाह पर इतना एतमाद है, तो काश आज के मुसलमान को मालिक अर्ज़ व समा पर उस जैसा एतमाद होता तो क्या होता। औरंगज़ेब के ज़माने का ही वाक़या है कि बहरूबिया जो भेस बदल बदल के पैसे मांगने के लिए आते हैं, जोकर बनते हैं, तो हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास ऐसे ही वो भेस बदल बदल के आता था। तो जब भी वो भेस बदल के आता औरंगज़ेब पहचान लेते। एक दिन फरमाया कि अगर ऐसा भेस बना के आओ कि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, तो उस दिन जो मांगोगे दूंगा। चला गया, साल 2 साल तक नज़र नहीं आया। फिर किसी जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह करते बढ़ गया, दाढ़ी बढ़ गई, मूँछ बढ़ गए, जुल्फ़ें बढ़ गई। लोगों को पता चला कोई साहिब निस्बत वली आए हैं यहाँ पर। लोग दुआएं मांगने, वजीफ़े मांगने और फलां करने पहुँचना शुरू हुए। औरंगज़ेब को मालूम अभी कोई अल्लाह वाले आए हैं, तो ये भी पहुँचे, ये भी गए, दुआ की दरख्वास्त किए और पैर दबाए, सर दबाए और फिर अशरफियों का थैला हदिया में रखा। उन्होंने इनकार कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हम जाहिद फिर दुनिया हैं, जाहिद ज़ुहद हैं हमारे अंदर, तक़वा ख़िनात है, नहीं चाहिए, वापस कर दिया, चले गए। अभी ये निकल के जा रहे हैं वापस, पीछे पीछे आए हैं सब। अगर कहने लगे पहचाना मुझे आपने? नहीं पहचाना। तो मैं वही हूँ जिससे कहा था आपने कि अगर ऐसा भेस बदल के आओ कि नहीं पहचाना तो जो मांगे वो दूंगा। आपने नहीं पहचाना मुझे, ऐसा भेस बदलाऊँ। तो फिर औरंगज़ेब ने कुछ देना चाहा तो कहा नहीं लूँगा आप। मैं तो क्यों नहीं ले रहे? कहा जिनके भेस में हूँ वो लोग दुनिया के हरीस लालच नहीं होते हैं, तो मैं इस लिबास को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। अरे समझे नहीं समझे? तो बहरूबिया को भी इस लिबास की कदर है जिस लिबास में हम लोग हैं। तो अगर इस लिबास के जो हकीकी हकदार हैं वही बहरूबिया बन जाएं तो क्या हाल होगा? फिर वो इसको ज़रिए माश बनाएंगे तो क्या इज़्ज़त बाकी रहेगी? सीखना चाहिए इन वाक़ियात से जो हमें सबक मिलता है। अल्लामा खुशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन तबाअद मिन दुनिया फ़तक़ारब इलल्लाह व फ़ी बादिल कुतुबी इन्न अहवन मा अस्नउ बिल आलिमी इदा माला इला दुनिया फ़अस्लुबुहु हलावत मुनाजती, कि जो बंदा दुनिया की तरफ माइल होता है और अल्लाह से दूर हो जाता है, तो उसके लिए सबसे हल्की सज़ा जो मैं देता हूँ उस आलिम को जो दुनिया की तरफ माइल है और अल्लाह से दूर हो रहा है, हल्की सज़ा जो मैं देता हूँ, अस्लुबहु हलावत मुनाजती, मेरी दुआ की लज्जत छीन लेता हूँ, मुझसे मांगने का मज़ा छीन लेता हूँ। मज़ा ही नहीं आ रहा दुआ मांगने में, तौफीक ही नहीं मिल रही दुआ मांगने की। ये दर हकीकत अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की नाराज़गी है। देख लें किन किन को सहर की मुनाजात नसीब है, तहज्जुद का रोना किस किस को नसीब है। ये दर हकीकत हमारी मासियत की पकड़ है। तो इसलिए आलिम जब इमाम बने या ना बने, बहर सूरत हर एक को इस्तिग़ना के साथ अपनी खिदमत दीन में लगना चाहिए। बाज़ मरतबा सुनते हैं ऐसे हालात तो बहुत अफसोस होता है कि भाई आलिम है, दूसरे आलिम को इज़्ज़त नहीं दे रहा है, कदर नहीं कर रहा है, मिलने के लिए आए टाइम नहीं दे रहा है, आके इंतज़ार में बैठे हैं, अंदर मिलने नहीं बुला रहा है, और कभी दिख गए आ गए सामने इत्तेफाकन खरस्तु फ़ैदा ज़ैदुन क़ाइमुन, ऐसे हो गया खरस्तु फ़ैदल असदु क़ाइमुन, निकला अचानक दरिंदा खड़ा हुआ है। ऐसा कभी इत्तेफाक हो गया तो मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पे, खैरियत नहीं पूछ रहे हैं। उतने में देखा कि कोई शहर का मालदार आया, झुक झुक के सलाम, आइए तशरीफ़ लाइए, यहाँ बैठे, चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, फलां करके आओ। अरे क्या हो तुम, क्या कर रहे हो अपनी बिरादरी के साथ? किसकी इज़्ज़त कर रहे हो? इसके पास इल्म है, इसके पास माल है, दोनों में किसकी इज़्ज़त कर रहे हो तुम? क्या वक़ार बाकी रहेगा एक आलिम का दूसरे आलिम की नज़र में? सीखना चाहिए हम लोगों को कि हमारे असलाफ़ आलिम की कैसी कदर करते थे, तालिब इल्म की कैसे कदर करते थे, और मालदारों को क्या हैसियत देते थे। तो एक ज़िम्मेदारी ये है कि उलमा और अइम्मा जो खिदमत दीन में लगे हैं उन्हें इस्तिग़ना के साथ खिदमत दीन में लगना चाहिए। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाए और मक़सूद कलाम समझने की अल्लाह हमें ताक़त दे। आखिर